एक गर्म तारों भरी रात में लियो और टिया अपने माता पिता के साथ जंगल के किनारे पर कैंपिंग कर रहे थे। जैसे ही वे अपने टेंट में लेटे थे, लियो ने आसमान में कुछ अजीब देखा। टिया, देखो, उसने फुसफुसाया, टेंट के कपाट से बाहर इशारा करते हुए। चांद गायब हो गया। टिया ने बाहर झांका और हैरान रह गई। आसमान अंधेरे में डूबा हुआ था, बस कुछ तारे टिमटिमा रहे थे। वहां कहीं भी चांद नजर नहीं आ रहा था। यह कहाँ गया? उसने चिंतित होते हुए पूछा। तभी पास की झाड़ियों से एक तेज आवाज आई। वहां से एक बड़ा, शांत दिखने वाला हाथी निकला, जिसकी आंखों में ज्ञान की झलक थी। वह जंगल के फूलों का हार पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन गंभीर भाव था। नमस्ते बच्चों, उसने गहरी, शांत आवाज में कहा। मैं रवि हूँ, इस जंगल का बुद्धिमान राजा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लियो और टिया ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। एक हाथी जो बात कर सकता था? यह जरूर कोई जादुई बात थी। क्या हुआ है? लियो ने साहस दिखाते हुए पूछा। चांद आसमान से गायब हो गया है, रवि ने गंभीरता से कहा। इसके प्रकाश के बिना हमारा जंगल अपनी जादुई शक्ति खो देगा और मूनस्टोन झील हमेशा के लिए फीकी हो जाएगी। हमें विश्वास है कि शरारती शैडो पैंथर्स, जो जंगल के अंदर रहते हैं, उन्होंने चांद को छिपा दिया है। वे मानते हैं कि चांद की रोशनी केवल उन्हीं की है। लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं? टिया ने लियो का हाथ कसते हुए पूछा। केवल वे ही, जिनके दिल में सच्चाई और रोमांच का जज्बा है, शैडो फॉरेस्ट में जाकर चांद की रोशनी को वापस ला सकते हैं, रवि ने कहा। क्या तुम हमारी मदद करोगे? लियो और टिया ने बहादुरी से सिर हिलाया। उसी समय एक छोटी, चंचल बंदरिया मिमी एक पेड़ से नीचे कूदी और मस्ती भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें मेरी जरूरत भी पड़ेगी। खोई हुई चीजों को ढूंढने में मैं सबसे अच्छी हूँ। और मुझे भी मत भूलना, ज़ारा तोता चहकते हुए बोला, अपने रंगीन पंखों को फैलाकर उड़ते हुए नीचे आया। मैं अपने गीतों से तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। नए दोस्तों के साथ लियो और टिया जंगल की ओर बढ़े। उनके दिल में उत्साह और थोड़ा डर भी था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और गहरा और रहस्यमय होता गया। पेड़ों की छाया उनके चारों ओर नाच रही थी और हवा में अजीब आवाजें भर गई थीं। लियो ने टिया का हाथ थामा और वे रवि के पास ही रहे, जो अपनी मजबूत सूंड से मोटी बेलों को हटाता जा रहा था। जल्द ही वे मूनस्टोन झील के पास पहुंचे, जो अब चांद की रोशनी के बिना काली और शांत दिख रही थी। मिमी लियो के कंधे पर चढ़ गई और उसके आंखें बड़े होकर चारों ओर देख रही थी। मेरे पीछे आओ, मुझे शैडो फॉरेस्ट का रास्ता पता है, उसने उत्साह से चहकते हुए कहा और उन्हें एक घुमावदार पगडंडी पर ले गई। वे चलते हुए शैडो फॉरेस्ट के किनारे तक पहुंचे, जहां पेड़ और भी ऊंचे और गहरे थे। उनकी शाखाएं किसी रीचिंग हाथों की तरह मुड़ी हुई थीं। दूर से उन्हें एक गहरी गर्जने की आवाज सुनाई दी। लियो और टिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। साथ रहो, रवि ने शांत स्वर में कहा, अपने मजबूत सूंड से उन्हें सांत्वना देते हुए। हमें साहस रखना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई, शैडो पैंथर्स का नेता। उसकी चमकदार काली फर और तीखी पीली आंखें थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? पैंथर गरजता हुआ बोला। लियो साहसपूर्वक आगे बढ़ा। हम चांद की रोशनी को आसमान में वापस लाने आए हैं। इसके बिना जंगल अपनी जादुई शक्ति खो देगा। पैंथर ने अपनी आंखें संकरी कर ली। चांद की रोशनी हमारी है, हमें इसे क्यों बांटना चाहिए? टिया ने कोमल स्वर में कहा, चांद की रोशनी सबकी है, जैसे नदी और पेड़। इसके बिना जंगल अपनी खूबसूरती खो देगा। पैंथर ने उसके शब्दों पर सोचा, लेकिन वह अब भी आश्वस्त नहीं दिख रहा था। तभी ज़ारा तोता लियो के कंधे पर फुदक कर बैठ गया और उसने एक सुंदर, शांत करने वाला गीत गाना शुरू किया। पेड़ों में छिपे बाकी शैडो पैंथर्स भी ज़ारा के गीत से मोहित हो गए और धीरे धीरे झूमने लगे। मिमी बंदरिया ने धीरे से लियो से कहा, मेरे पास एक योजना है। मैं शैडो पैंथर्स को कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो चांद की रोशनी से भी खूबसूरत है। मिमी एक पेड़ पर चढ़ गई और वहां से जुगनुओं से भरी एक बेल उतार लाई। उसने बेल को घुमाते हुए नृत्य करना शुरू किया,
और जुगनुओं ने जंगल को एक जादुई रोशनी से भर दिया, जिसने शैडो पैंथर्स को अचरज में डाल दिया। देखो, मिमी ने कहा, अगर तुम चांद की रोशनी को वापस जाने दोगे तो हर रात इस जादुई रोशनी का आनंद ले सकते हो। पैंथर नेता ने आश्चर्य से यह दृश्य देखा। अंततः उसने नरमी दिखाई। ठीक है, उसने कहा, हम चांद को लौटने देंगे, लेकिन याद रखना, जंगल की खूबसूरती सबके लिए है। पैंथर ने बादलों की ओर इशारा किया, जो धीरे धीरे हटने लगे। जल्द ही एक नरम, चांदी जैसी रोशनी जंगल में फैल गई और चांद फिर से आसमान में चमकने लगा। धन्यवाद, रवि हाथी ने पैंथर को झुककर आदर से कहा। चांद की रोशनी में मूनस्टोन झील फिर से चमक उठी, उसकी सतह पर तारों के प्रतिबिंब झिलमिलाने लगे। पूरा जंगल जीवंत हो उठा, रंगों और चमक से भर गया। लियो और टिया ने खुशी से चिल्लाया, उनका रोमांच अब पूरा हो चुका था। उन्होंने चांद की रोशनी को लौटाया और जंगल में फिर से शांति लाई। जैसे ही वे घर की ओर वापस लौटे, जंगल के सभी जानवरों ने धन्यवाद का गीत गाना शुरू किया। सारा उनकी अगुवाई में एक खुशहाल धुन में चहक रहा था। कहानी की सीख असली जादू बांटने और मिलजुल कर काम करने से आता है। खूबसूरती सबके लिए होती है, न कि केवल कुछ लोगों के लिए। दयालुता, बहादुरी और सच्चे दोस्तों के साथ कुछ भी संभव है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा